कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। क्या बोला तूने? कतर की अदालत ने फांसी की सजा पाए 8 हिंदुस्तानियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा को कम कर दिया है। जराये के मुताबिक कोर्ट ने अब उन्हें 3 से 25 साल की कैद की सजा सुनाई है। कतर से आई इस खबर को हिंदुस्तानी हुकूमत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। कतर में 8 भारतीयों को फांसी नहीं होगी। फांसी की सजा को कैद में बदला गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके जरिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सजा मुअत्तल करवा दी। 24 घंटे में ये मैटर बहुत आगे जाएगा और कतर को अगर भारत ने नाक ना लड़वाया तो मैं तो मेरा नाम बदलने को तैयार हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, कतर को भी पाकिस्तान, कनाडा और हमास की तरह नाक रगड़वा के ही रहा जाए। जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हमारे जो 8 नेवी ऑफिसर जिनको कतर ने फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी सजा कम करके उम्र कैद की सजा दी गई है। मगर हमारी जो भारत की सरकार है वो उसे भी जरूर अपने डिप्लोमेटिक तरीके से कम करेगी या उसे माफ करवाएगी। और इसे भारत की बहुत बड़ी जीत भी कहा जा रहा है, जो कि उनकी सजा कम हुई है। मगर जिस वक्त इन 8 ऑफिसर्स को कतर ने फांसी की सजा सुनाई थी, उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, काफ़ी उछल कूद मचा रहा था, काफ़ी चिल्ला रहा था। और उसे जो हमारा कुलभूषण जाधव है उसे जोड़ के वो बातें कर रहे थे कि देखो भारत किस तरह अपने जासूस दूसरे मुल्कों में भेजता है जासूसी करने के लिए। काफ़ी हंगामा उन्होंने मचाया था। मगर आज ये खबर सामने आते ही आज पाकिस्तान का मीडिया शॉक हो चुका है। तो दोस्तों, इसी खबर को सुन के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, यही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। खबर एक आई कि कतर में इंडिया के 8 एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उन्हें सजाए मौत का जो है ना वो ऑर्डर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। अब मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस खबर के बारे में बताइए कि आपने सुनी और अब ये जो सुन रहे हैं कि कैंसिल हुई है, क्या वजह हो सकती है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की। और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया। क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सजा मुअत्तल करवा दी। ये 8 जो हमारे नेवी के थे, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री आप कह लीजिए पाकिस्तान इंडिया की है। और ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ, मैं तो क्रेडिट दूंगा प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल करिश्मा को। ये मोदी जी का है विक्ट्री। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ की भाई मोदी है तो मुमकिन है, भैया ये तो वाकई में मुमकिन हो गया। भैया मोदी जी तो हमें लग रहा है कि वो मतलब जो चाहे वो कर दें यार। आजकल की डेट में मेरे पास कुछ पैसे कम है घर बनाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ मोदी जी को लिख दूं, वो चाहेंगे तो हो जाएगा। मतलब मोदी है तो वाकई। सर वो आप कह रहे हैं बार बार मोदी है तो मुमकिन है। और अगर कोई पाकिस्तान से यही बात कर दे, अगर हम तारीफ के उसमें भी अगर कह दें कि जी मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि इंडिया में बड़ा कुछ हुआ मोदी जी के टेन्योर में,
तो जी बहुत लोग हैं सर, उनके तो सही मिर्चें लग जाती हैं तो नाचना शुरू कर देते हैं कि क्यों कह दिया, क्यों कह दिया। मतलब ये पहले लोग देखे मैंने कि आपके प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर की हमेशा जो बुराइयां होती रही पाकिस्तान में उसको छोड़कर पाकिस्तान के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है। और इसके ऊपर पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी जो है वो नाराज हो रहे, वो भड़क रहे, कहते जी क्यों कहा, क्यों कहा। तो मतलब ये वाला पागलपन मैंने पहली बार देखा है इंडियंस में। 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को, रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी, और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी, आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई। आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ जो थी आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बिन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। बेसिकली वो इंडिया को अलर्ट पर रखना चाहते थे, जिसे वो कहते हैं ना कि वो समझते थे कि इंडिया को थोड़ा सा झटका लगाएं, और वो उन्होंने अपनी किसी न किसी हद तक उन्होंने झटका वो लगा लिया है। दे वांटेड कि इंडिया को हम बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है इशू जो भी था वो हम एक साइड पे है। दी गई इंडिया की ये बहुत सर ने कहा बहुत बड़ी विन है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, लेकिन कैसे ऐसे पॉसिबल है कि इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ ना सिर्फ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं बल्कि उनके साथ उसके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान की बात करें, हमारे साथ यहाँ पे कभी खबर आ रही होती है कि भाई सऊदीया में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले पाकिस्तानी है, कभी खबर ये आ रही होती है कि भाई कौन कुछ ऐसे सिटीज हैं जिन्हें बैन कर दिया गया, पाकिस्तान वहाँ पे जा नहीं सकता सऊदीया में। क्या इसके ऊपर कहना है? देखें जी, सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। हमारा मुल्क का कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, हमारे मुल्क का अल्लाह ही। जिम्मेदार कौन है उसका? जिम्मेदार ये शुरू से ही भीख मांगने वाले हैं, 1947 से भीख मांग। नहीं जी, ये कायदे आज़म के विजन को इन्होंने अपनाया ही नहीं है। कायदे आज़म की जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी उन्होंने मुल्क को आइन के हवाले से जो आपने हदायत दी, जो उनका किरदार था उस पर किसी भी लीडर ने फॉलो नहीं किया, ना मार्शल्ला वालों ने तो ना सियासतदानों ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है, ठीक है। वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था, ठीक है। और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुना उस कोर्ट में मौजूद थे और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाक़या सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें रियासत जो है वो खड़ी हुई थी, हमने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए सारा कुछ जो भी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसका नाम था दारा ग्लोबल केस, जिसमें ये सेंटेंस हुई थी। इस क्वेश्चन में इस चीज़ की ये समझ नहीं आई कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे जो ये जॉब वगैरह कर रहे थे उसमें किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे या वो क्या करते रहे। बदतमीजी वाली हरकत और बियॉन्ड द लॉ कतर ने एक हरकत की है कि इन लोगों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट लीगल वर्ड में क्या होता है कि अलग अलग, जैसे एक ग्रुप में अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको अलग अलग जेल के अंदर रखा जाए, अलग अलग लॉकअप के अंदर रखा जाए, ये भी किया। साथ साथ 30 अगस्त 2022 को जब इन लोगों ने अपनी पहली बेल याचिका डाली थी तो उस बेल याचिका को कतर सुनने से भी इनकार कर दिया था। कतर को सजा अब सिर्फ भारत नहीं देगा, कतर को सजा इजराइल देगा, कतर को सजा सऊदी अरबिया देगा, कतर को सजा बहरीन देगा, कतर को सजा इजिप्ट देगा। ये सारे लोग
कतर को एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही मानते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तान का मीडिया हो चाहे पाकिस्तान के लोग हो, किस तरह भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो वही सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, तो आज दुनिया भारत की फॉरेन पॉलिसी को मानते हैं। जिस तरह भारत काम कर रहा है, एक हाथ में अमेरिका को पकड़ा है और उधर रशिया को भी पकड़ा है, ये कोई ऐरा खैरा पेश नहीं कर सकता, समझे ना। तो फिर ये जो 8 हमारे फौजी भाई है, जो हमारे नेवी ऑफिसर हैं, इनको आज फांसी की सज़ा कम तो हुई है, मगर हम आशा करेंगे कि भारत सरकार और अपनी कूटनीति अपना के इनकी सज़ा टोटली माफ़ ही कर दे, और ये मेरे ख्याल से ज़रूर होगा। और जिस दिन ये होगा उस दिन पाकिस्तान में और मातम छाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।